ब्रज में धूल उड़ रही है, उसका कारण क्या है कि एक समय रामावतार में अगस्त जी, सीता जी और भगवान राम बैठे थे। तो सीता जी ने कहा कि हमारा तो किसी संत को प्रसाद पवाने का मन कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि तो कोई संत को निमंत्रण करके प्रसाद पवा देते हैं। तो सीता जी कहती संत आते हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद पाते हैं, कोई ऐसे संत को बुलाओ जो खूब पेट भर के प्रसाद पाएं। तो भगवान ने कहा संतों के चक्कर में मत पड़ो, संत बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब एक समान न हो गए। सीता मैया को लगा कि नहीं नहीं, कोई अच्छे संत को बुलाओ जो खूब बढ़िया प्रसाद पाएंगे। तो भगवान ने अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया। अगस्त जी जैसे ही प्रसाद पाने आए और सीता जी ने अपनी रसोई में जाकर के बढ़िया पकवान बनाए, अनेक अनेक पकौड़ा जलेबी आदि खूब बढ़िया भोग बनाया और थाली लगा करके जैसे अगस्त जी के सामने ले आई। तो उन्होंने कहा महाराज पाइए प्रसाद। तो अगस्त जी जो बोले माता जी ये छोटी छोटी कटोरी और इनमें थाली में ये भोजन लगा के इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारे लिए तो थोड़े बड़े बड़े पात्र में भोजन ले आइए। तो सीता जी परोसने लगी, अगस्त जी प्रेम से पाने लगे। और जैसे ही सीता जी थकने लगी परोसते परोसते, तो उन्होंने गणेश जी को आवाहन कर लिया, रिद्धि सिद्धि का आवाहन कर लिया। सीता जी जगत जननी है, कोई साधारण तो है नहीं। तो रिद्धि सिद्धि खूब बढ़िया भोजन पकवान बनाने में लग गई। गणेश जी भी आकर के विराज गए भंडार में। अब भंडार में अगस्त जी भी यहाँ पाने शुरू कर दिए, खूब प्रसाद पाए। पाते पाते सीता जी का भंडार आधा हो गया। सीता जी के माथे पे पसीना आने लगा कि ये तो बड़े विचित्र बाबा जी हैं। तो आई सीता जी और कहा अगस्त जी के महाराज जी अगर भोजन प्रसाद आधा हो गया हो तो जल ले लीजिए। तो उन्होंने कहा जब आधा होगा तब जल लेंगे, अभी तो आधा हुआ ही ना है। तो ऐसे जब 10% ही भंडार सीता जी के भंडार में रहा, तो उस समय बताते हैं कि हनुमान जी सीता जी को बड़ी विकल देख करके वहाँ पर आ गए कि माता जी बड़ी दुखी है रही और ये अगस्त जी को अफरा नहीं पाएंगी। और माता जी की लाज को बचाने के लिए हनुमान जी आ गए। उन्होंने कहा कि इनको तुलसी का पत्र भोग लगा के दे दो, उससे इनका पेट भर जाएगा। तो माता जी ने ऐसे ही किया। अगस्त जी ने कहा माता जी पेट तो भर गया, अब जल कहाँ से लाओगी? तो भगवान ने कहा कि अब इतना जल इस समय कहाँ से लाएं? तो इसलिए जल उधार रहा। राम अवतार में आपको प्रसाद पवाया है और कृष्ण अवतार में आपको जल पिलाएंगे। तो वही अगस्त जी राम अवतार के प्यासे थे। कृष्ण अवतार में जैसे आए तो भगवान ने शेषनाग को दे दिया आदेश कि गिरिराज गोवर्धन की खूब परिक्रमा पूरी लगा के और सारा जल एकत्रित करके एक जगह से खोल दिया। वहीं अपनी अंजलि लगा ली अगस्त जी ने और जितने भी मेघ बरसाए इंद्र ने उन सारे जल को पी गए अगस्त मुनि। एक भी बूंद पानी नीचे गिरा नहीं। यहाँ ब्रज में खूब धूल उड़ रही। तो गिरिराज भगवान को भगवान धारण किए हुए हैं